ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण भक्तगण के बीच सत्प्रसंग कर रहे हैं श्यामपुकुर बाटी में। विशेषतः डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार से बातचीत हो रहा है। आप महेंद्रलाल सरकार को जो बेटा है अमृत को बहुत तारीफ कर रहे हैं कि वो अभी युवा वयस है, कामिनी कांचन से दूर है, विषय वृद्धि प्रवेश नहीं किया। इनके लिए ईश्वर लाभ करना बहुत आसान है। वहाँ पर 3 किस्म के भक्त उपस्थित थे। श्री श्री ठाकुर तीनों ग्रुप के लिए अलग अलग साधन, अलग अलग उपदेश दे रहे हैं। धर्मोपदेश सबके लिए एक किस्म नहीं हो सकता है। जो जैसे हैं उसके लिए अलग अलग उपदेश ठाकुर दे रहे हैं। ठाकुर कहा करते थे कि घर में कई बेटे हैं, माँ जानती है किसको क्या चाहिए होगी, किसका क्या सामर्थ्य है, हजम का शक्ति कितना क्या है, उसी अनुसार अलग अलग व्यंजन बनाते हैं। वैसे ही साधन अलग अलग होना चाहिए, ठाकुर वो भी बता रहे हैं। तो 3 किस्म के भीतर एक है युवा भक्त, जिसे जो लोग अभी संसार में प्रवेश नहीं किया, अभी तक उन्होंने एक शुद्ध पवित्र एक जीवन यात्रा यापन किया, अभी तक संसार में प्रवेश नहीं हुआ, कामिनी कांचन के साथ उनका अभी संघात नहीं हुआ। द्वितीय है जो गृही भक्त है, डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार प्रमुख, क्योंकि संसार में प्रवेश किए हैं और संसार में रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का चेष्टा कर रहे हैं। तृतीय है जो सन्यासी भक्त, जो संसार छोड़ दिया, एक संसार में प्रवेश किया, दूसरा वैरायटी संसार छोड़ दिया। उनके लिए भी अलग एक साधन है, वो भी आगे बताएंगे। तभी वर्तमान में उन्होंने महेंद्रलाल सरकार को बताया कि तुम्हारे बेटे के बारे थ्रू वो सबके लिए बता रहे हैं, जो युवा भक्त हैं उनके लिए ईश्वर को मिलना बहुत आसान है। कहते अगर विषय बुद्धि से बहुत दूर है और जहाँ विषय बुद्धि नहीं है वो मुट्ठी पर है, हाथ में मुट्ठी भर पर है, इतना आसान है। अर्थात भगवान को प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है। अगर हम विषय बुद्धि से दूर रहें तो भगवान को मिलना बहुत आसान हो जाएगा। ये ठाकुर का वाणी है, विश्लेषण है। लेकिन जो गृही भक्त है उनके लिए क्या कहना है? जो नियम है, नियम सबके लिए एक ही किस्म पालनीय है, जो है त्याग। विषय त्याग बिना ईश्वर लाभ संभव नहीं है। लेकिन विषय त्याग करने का पद्धति है, वो आश्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है, जो युवा भक्त है उसके लिए तो विषय में प्रवेश ही नहीं हुआ, विषय से तो ऐसी दूर है। अगर वैसे दूर वो रहते हुए भगवान को पुकारे, बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए रामकृष्ण युवा भक्त को इतना प्रोत्साहित करते थे। दिस इज द गोल्डन
अपॉर्चुनिटी, एक स्वर्णिम अवसर है तुम्हारा जीवन का। अभी तक विषय बुद्धि में प्रवेश नहीं किया और अभी तुम्हारा मन, बुद्धि, शरीर भी अभी डेवलप्ड हो गया, भगवान को धारण करने के लिए समर्थ है। तो ये गया, लेकिन जो संसार में प्रवेश किया उन्हीं के लिए ठाकुर जी थर्ड वैरायटी दे रहे हैं कि गृही भक्त के लिए क्या करना चाहिए। यद्यपि त्याग भी उनका भी मंत्र है, त्यागे नहीं अमृतत्व मानुष, त्याग बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन वो त्याग कैसे अपनाएं उसी का शिक्षा भगवान दे रहे हैं। वो महेंद्रलाल सरकार और डॉक्टर अंकुर जी बैठे हैं वहाँ पर, उसको उद्देश्य करके तमाम गृही भक्तों को संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये विषय, ये कामिनी कांचन त्याग प्रयोज्य नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो युवा भक्त के लिए जो जरूरी है तुम्हारे लिए वो नहीं है। आप लोग के लिए क्या है, ये नहीं है जब भोग करोगे, आपके लिए है मानसिक त्याग विधेय है। आप कामिनी कांचन छोड़ के नहीं रह पाओगे, इसलिए आपके लिए मानसिक त्याग विधेय। आप संसार में रहो, आपत्ति नहीं है, लेकिन सांसारिकता आपके भीतर ना प्रवेश कर पाए। यही है, नो हार्म इफ यू आर इन द वर्ल्ड बट यू शुड नॉट बी वर्ल्डली माइंडेड। तुम्हारे मन के भीतर ये जो विपरीत चिंतन, ये नहीं जाना चाहिए। तो ये मुझे पता है मानसिक त्याग क्या है, मन ही मन भगवान को प्राप्त करने का संकल्प एवं विषय का छोड़ने का वो भी संकल्प, दोनों एक साथ है। तो मानसिक त्याग होना चाहिए। इसीलिए ठाकुर कहते हैं, फिर मैं गोस्वामी को उनको बुला, कुछ भक्त थे गोस्वामी जो सेवा पूजा करते थे भक्ति भावना से, कि तुम लोग के लिए कामिनी कांचन त्याग विधेय नहीं है, क्योंकि तुम लोग का ठाकुर सेवा है। श्याम सुंदर का सेवा जो है, जब ठाकुर बड़ी का सेवा है, भक्तगण का सेवा है, तो सेवा के लिए अर्थ का ज़रूरत होता है, सेवा के लिए पूजा का ज़रूरत होता है। ये आपको त्याग करने से फिर ये तो होगा नहीं। और ये तुम्हारे लिए यहाँ पर जो उपस्थित है, जो त्यागी संतानगण, उनके लिए तो कोई और कोई चारा नहीं है। इसीलिए जो गृहस्थ भक्त है, जो जिसका सेवा पूजा है, उनके लिए कामिनी कांचन त्याग विधेय नहीं है, जो कि युवा भक्त के लिए एकदम 100% चाहिए। दोनों का अलग हो गया। तो अगर कामिनी कांचन को भीतर नहीं छोड़ना, मतलब नहीं है कि कामिनी कांचन में आसक्ति रहेगा। तो गृही भक्तगण के लिए क्या विधान दिया कि कामिनी कांचन के भीतर रहने से कोई आपत्ति नहीं है। फिजिकली संसार छोड़ के जाना जरूरत नहीं है। तो का विषय, उससे हमारे मानसिक दूरी रहे, आसक्ति न पैदा हो जाए। तो संसार में जिसको प्रति जिसका कर्तव्य है वो करते चले, लेकिन निरासक्त होके करें। मन अगर यहाँ पर कोई जगह चिपक जाएगा, फिर वहाँ से हट नहीं पाएगा। वी हैव टू बी कांस्टेंट विजिल, ताकि हमारे जो ये है, जो मन है, वो कभी भूल से ही वो विषय के प्रति ना चले जाए। जिस मन में विषय का बुद्धि का लेस नहीं है, उस मन में ही तो भगवान का आविर्भाव होगा। दोनों विपरीत अर्थ है, अंधेरा और उजला, लाइट एंड डार्कनेस। जब तक विषय के प्रति आकर्षण होगा, तब तक ईश्वर के प्रति आकर्षण होना नहीं संभव है। इसलिए जो मन ही मन जो विषय के प्रति आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। एक नाव अगर नदी में रहे, कोई आपत्ति नहीं है, नदी का नाव का चारों ओर पानी है, लेकिन नाव के भीतर अगर पानी प्रवेश करे, तब तो नाव डूब जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे संसार में रहने की आपत्ति नहीं है, सांसारिकता हमारे भीतर ना प्रवेश पाए, यही बताया। और जहाँ पर ठाकुर सेवा है, विग्रह सेवा है, उसको पुरोदस्तूर करना चाहिए। और उनके लिए जो प्रयोजन है वो भी भगवान देते हैं।
तो अभी जो गृहस्थ भक्तों के लिए जो विधान दिया है वो ठाकुर कहते हैं कि जो डॉक्टर सरकार इत्यादि, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरा बेटा तो बाप का कमाई से उड़ा रहे हैं, इसलिए उनके भीतर में ये सब घुसा नहीं। ठाकुर कहते हैं हाँ वो ठीक है, लेकिन रास्ता एक ही मात्र है, त्याग ही एकमात्र रास्ता है। जो युवा भक्तगण वो तो त्याग का रास्ता ही, इस रास्ते से ही चलेंगे, उनका संसार में अभी प्रवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो गृही भक्तगण है, जो जिसके घर में सेवा पूजा इत्यादि है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए भक्ति भावना से। तो उनको जो चिंतन होगा कि ये भक्ति भावना से मैं वही परमेश्वर को चिंतन कर रहा हूँ, और उनसे हमारा जो जीवन में शांति समृद्धि एवं कृतित्व मिलेगा। तो ये जो इनका जो भक्तगणों के लिए भगवान का जो निर्देश वो मानना जरूरी है कि ये एक दैनंदिन का कार्यक्रम है। मन को साफ रखना, मन तभी साफ हो जाएगा जब हम मन ही मन भगवान को कल्याण के लिए हम कुछ काम करेंगे, तभी मन शांत रहेगा। मन मानसिक रूप से त्याग करके और मानसिक रूप से ईश्वर के साथ युक्त होना चाहिए, तभी ये जीवन ईश्वर केंद्रित रहेगा। तो विचार बहुत ज़रूरी है। विचार के साथ जो ग्रहणीय है उसको ग्रहण करना चाहिए, जो वर्जनीय है उसको छोड़ देना चाहिए। ये है मानसिक त्याग। जो हम संसार में रहें लेकिन सांसारिकता हमारे भीतर प्रवेश ना करे और हम संसार के साथ आसक्त न हो जाए। ये जो चिंतन मेरे बिना संसार नहीं चलेगा, ये आसक्ति का कारण है। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता है। तो जो गृह भक्तगण उनके लिए एक जो बड़ा अवसर है कि एक ही जगह में रहकर निश्चिंत होकर भगवान को पुकार सके, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका जीवन में ईश्वरी उनका ध्येय है तो इसीलिए वो अभी सब कुछ छोड़ के ईश्वर को भजना करे। तो एवं मन ही मन विषय के प्रति वो दूरी बजाय रखे। ये तभी होगा कि त्याग नहीं कि अमृतत्व मानसु, वो अमृत और तभी मिलेगा जब त्याग उनको इस जीवन में दिखाई पड़ेगा। तो ये जो इनका जो गृहस्थ भक्त के लिए जो साधन प्रकल्प ये बहुत मार्मिक है। तो इसका जो विस्तार फिर हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज तो बुधवार का अवसर है। आज अमावस्या तिथि है। जो संध्या के उपरांत देवी नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। ये जो ठाकुर का अपूर्व व्याख्यान एवं अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग उनका साधन प्रणाली, ये हमारे जीवन में अतीव शिक्षाप्रद है। हम किसी को देखा देखी जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक के भीतर कुछ सामर्थ्य छिपा हुआ है एवं कुछ कमियां भी छिपा हुआ है। दोनों को बराबर करते हुए अगर हम जितना हो सके भगवान के साथ संपर्क करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हम अगले दिन चर्चा करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।